Let's start. Student, welcome students, class 7, chapter 2, nutrition in animals. ठीक है, चैप्टर 2 आज हमको स्टार्ट करना है. एंड यू सी चैप्टर 2 इन एनसीईआरटी बुक, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, एनिमल में न्यूट्रिशन. ठीक है, इन प्रीवियस लेक्चर, इन प्रीवियस लेसन आपने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा था. ठीक है ना, इसके पहले आप जो चैप्टर था उसमें पढ़ा था आपने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. देखिए, जैसे कि प्लांट में न्यूट्रिशन जरूरी है, वैसे ही एनिमल्स में भी न्यूट्रिशन जरूरी है. और इवन इन नॉट ओनली एनिमल्स, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव नीड टू न्यूट्रिशन. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन की जरूरत है फॉर ग्रोथ करने के लिए. ओके, सो नाउ लेट स्टार्ट. फर्स्ट पॉइंट, एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स. एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स. एनिमल अपना फूड कहां से पाते हैं? फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से पाते हैं. Either directly by eating, plants or animals. Either directly by, जो कि डायरेक्टली by eating plants, प्लांट को डायरेक्टली ईट करके खा करके, और इनडायरेक्टली by eating animals, या एनिमल्स को इनडायरेक्टली ईट करके खा करके. That eat plants, जो प्लांट खाते हैं. तो यहाँ पे लिखा है कि जो एनिमल दूसरे एनिमल को खाते हैं, तो वो एनिमल भी तो प्लांट्स ही से अपना फूड लेता है. ठीक है, तो टोटल यहाँ पे मिला के देखा जाए कि एनिमल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पे ही निर्भर है. ठीक है, प्लांट से ही मेन फूड मिलता है. चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए. रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन. रिकॉल दैट, याद करिए कि ऑल ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस, जिसमें कि ह्यूमन भी इंक्लूड है, रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ. सबको जरूरत होती है, रिक्वायर्ड फूड, सबको फूड की जरूरत है जो भी लिविंग है. ठीक है, चाहे बर्ड हो, एनिमल हो, इंसेक्ट हो, कोई भी ह्यूमन हो, तो रिक्वायर्ड फूड, उनको फूड की जरूरत होती है. क्यों? फॉर ग्रोथ के लिए, रिपेयर में, एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. ठीक है ना, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, ये फूड की जरूरत है सब. नाउ एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट. एनिमल न्यूट्रिशन में न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट की जरूरत है. मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, और इसमें मोड ऑफ इनटेक, कैसे फूड को वो लेते हैं, एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और बॉडी के यूटिलाइजेशन में. ठीक है ना, बॉडी के यूटिलाइजेशन होगा तभी वो फूड से न्यूट्रिएंट मिलेगा, और तब जाके बॉडी ग्रोथ करेगी. Now the components of food such as carbohydrate. The component of food जो carbohydrate है, you already know that carbohydrate is a food component, are complex substance. ठीक है, जो हम खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे कि राइस है, चपाती है, तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है स्टूडेंट्स, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स रूप में होता है. ठीक है, जटिल रूप में. तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच, और उसको कैन नॉट बी यूटिलाइज, मतलब उसको डायरेक्टली हम यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, जटिल फॉर्म में. अब देखिए, सो दे आर ब्रोकन, इसलिए वो ब्रोकन होता है, उसको टूटता है, डाउन, ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस. ठीक है, उसको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ा जाता है. कहां पे? स्टमक में. देखिए, सो दे आर द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब कंपोनेंट of food
into simpler substances are called digestion. ये आपका डाइजेशन का डेफिनेशन है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन. ओके, तो द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट. कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट का ब्रेक डाउन, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट के जो टूटने की प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड, भोजन, इनटू सिंपलर सब्सटेंस. वो सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाते हैं, छोटे छोटे पार्ट मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं. दैट इज सिंपलर सब्सटेंस आर कॉल्ड डाइजेशन. इसको हम कहते हैं डाइजेशन. ठीक है, तो जब छोटे छोटे कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं कार्बोहाइड्रेट के पार्टिकल्स, तो क्या होता है, तब जाके डाइजेशन आसानी से हो जाता है by the stomach and small intestine. And you know that in small intestine में मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, न्यूट्रिएंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है ना, अंतर्ग्रहण होता है, अवशोषण होता है. ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल्स स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है. ठीक है, और फिर वो न्यूट्रिएंट्स बाय द ब्लड वेसल डिस्ट्रीब्यूट इन ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ सेल्स. सभी पार्ट बॉडी के सेल्स में पहुंचा दिए जाते हैं. चलिए, तो ये आप देखिए. अब देखते हैं डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड. डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड मीन्स जो एनिमल्स हैं, डिफरेंट वे है टेकिंग फूड. भोजन लेने का सबका अलग अलग तरीका है, सबका अलग अलग मोड है. देखिए क्या है, कॉलम एनिमल्स, ये फूड का कॉलम है, एंड दैट इज मोड ऑफ फीडिंग, कैसे वो फीडिंग करते हैं. सबसे पहला है स्नेक. स्नेक मीन्स आप जानते हो, जो बरसात के मौसम में सॉइल में वो रेंगते हैं. तो स्नेक का जो फूड है सॉइल. ठीक है, यू नो दैट वो सॉइल में खाते हैं. और वो क्या करते हैं, स्वेलिंग. स्वेलिंग मतलब निगलना. ठीक है, स्वेलिंग मतलब निगलना. तो वो धीरे धीरे रेंगते जाते हैं, सॉइल को निगलते जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है आंट. आंट चींटी. यू नो दैट चींटी जो है स्वीट, मीठे चीजों को पसंद करती है, वो मीठे चीजों पर अटैक कर देती है. ठीक है ना, तो मीठे चीजों को वो खाती है. और कैसे खाती है, मोड ऑफ फीडिंग क्या है, स्क्रैपिंग. स्क्रैपिंग करती है. ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको खाती है, तोड़ती है, तब खाती है. नेक्स्ट है ईगल. ईगल मीन्स जानते हैं आप, क्या खाते हैं ये, स्नेक, माउस. ठीक है, एंड सम अदर इंसेक्ट एनिमल्स, कुछ अदर एनिमल्स खाते हैं. जो डेड एनिमल्स होते हैं, आप देखते हैं डेड एनिमल्स पर कई सारे ईगल बैठ जाते हैं, उनको खाते हैं. तो अदर एनिमल्स भी खाते हैं, एंड ऑब्वियसली दे आर कार्निवोर्स. एंड मोड ऑफ फीडिंग कैप्चरिंग. कैप्चर करके, पकड़ के. ठीक है ना, अपने जो उनके जॉ होते हैं, उनके वो होते हैं पैर, तो उसमें वो क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं, और फिर उसको अपने चोंच के द्वारा खाते हैं. नाउ दैट लाइस. लाइस, यू नो दैट लाइस मतलब जून, जो सिर में बाल में होते हैं, और क्या करते हैं, ब्लड. ठीक है ना, सीधे जो ब्लड ही ले लेते हैं. और ब्लड ये कैसे लेते हैं, बाय सकिंग. ठीक है ना, मोड ऑफ फीडिंग क्या है, मोड ऑफ फीडिंग कैसे ये फीड करते हैं, बाय सकिंग. सकिंग मतलब चूसना. नाउ मॉस्किटो. एवरीबॉडी नो दैट मॉस्किटो एट योर हाउस. सबके हाउस में है मॉस्किटो. मॉस्किटो, यू नो दैट देयर फूड इज ब्लड ओनली, एंड बाय सकिंग, बाय सकिंग वो सक करते हैं. नाउ बटरफ्लाई. नेक्स्ट, बटरफ्लाई का जो फूड है, यू नो दैट फ्लावर जूस. बटरफ्लाई की फूड क्या है, फ्लावर जूस, फूलों का रस. एंड मोड ऑफ फीडिंग साइफनिंग. ठीक है ना, ये मोड ऑफ फीडिंग क्या है इनका, साइफनिंग. ठीक है, उनका जो माउथ पार्ट होता है, समथिंग कुछ ऐसे बहुत ही महीन एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है,
मुड़ा हुआ, और ये ऐसे खोल के और फ्लावर में साइक्लिंग कर लेते हैं, खींच लेते हैं। दैट यू नो दैट सिमिलर लाइक सकिंग। ओके, नाउ हाउस फ्लाई नेक्स्ट। हाउस फ्लाई मतलब घरेलू मक्खी, यू नो दैट क्या खाती है? ओपन फूड, खुले में भोजन पे बैठती है, उनको खाती हैं। एंड सम अदर प्लेसेस और इनका मोड ऑफ फीडिंग क्या है? स्पॉन्जिंग। इनका मोड ऑफ फीडिंग स्पॉन्जिंग है, ठीक ना। स्पॉन्जिंग मतलब इनका जो माउथ पार्ट, अगर हम इसका स्टडी करते हैं तो इनके जो माउथ पार्ट में जो मेन इसका स्ट्रक्चर है वो नीचे से थोड़ा सा चौड़ा होता है और स्पॉन्जी होता है, ठीक है। तो ये वहां से उसको स्पॉन्जिंग कर लेते हैं, ठीक है। सिमिलर लाइक सकिंग, स्पॉन्जिंग में सिमिलर लाइक सकिंग, ठीक है, सकिंग। तो स्पॉन्जिंग इसको कहेंगे। तो ये अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने देखा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में। सो राइट डाउन एंड ऑब्जर्व केयरफुली एंड so students, thanks for watch the video.